हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन रिएक्ट नेटिव। जी हाँ गाइस, आज हमारा पहला प्रोग्राम एंड कोर कंपोनेंट्स को समझेंगे इन रिएक्ट नेटिव। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो अगर मैं रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एंड गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते तो आप देख सकते हो आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव अ कोर कंपोनेंट्स एंड नेटिव कंपोनेंट्स एंड इट्स सुपर डुपर इजी। लेट मी टेल यू गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये तो चलो अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चार्ट है जो देख के आप बोलोगे वाओ यार इतना ज्यादा सिंपल। तो अगर आप एक वेब डेवलपर हो, अगर आपने सिंपल एचटीएमएल एंड सीएसएस की मदद से वेबसाइट भी क्रिएट किया होगा एंड देन रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट में अगर वर्क किया होगा, तो आपको मालूम है गाइस कि रिएक्ट नेटिव सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं, बस हल्का सा उसका जो सिंटैक्स है वही डिफरेंट है। या आप कह सकते हो जो टैग है, जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, बहुत बहुत क्लियर है। हम जब भी वेबसाइट क्रिएट करते, सपोज हम एक div यूज करते, आपको मालूम है डिफरेंस बिटवीन div एंड देन स्पैन टैग एंड ऑल, ठीक है। तो वी हैव अ div, वी हैव अ पैराग्राफ, देन वी हैव अ इमेज, अगर div अगेन एंड देन इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर मुझे कुछ लिखना होता तो या तो मैं पैराग्राफ या तो हेडिंग 1 2 3 लिखता था, उसको फिर मैं सीएसएस में टेक्स्ट की मदद से टेक्स्ट प्रॉपर्टी कम ज्यादा कर सकता था, फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे जो कुछ आपको ये दिखाई दे रहा है बहुत इजीली हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डीप चाहिए तो वी हैव अ व्यू, पैराग्राफ चाहिए तो वी हैव अ टेक्स्ट, अगर इमेज चाहिए तो इमेज, अगर डिव है तो अगेन स्क्रिप्ट व्यू में भी वो डिव है, टेक्स्ट इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। मतलब इतना ज्यादा सिंपल है, मतलब मैं खुद जब फर्स्ट टाइम देखा मुझे लगा यार ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, आपको भी बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोर कंपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम इनको समझते हैं। एंड आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप रिएक्ट नेटिव में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख सकते हो। एंड इसमें 4 मेन पार्ट्स है जो अगर आप समझ गए, लेट मी टेल यू गाइस, पूरा रिएक्ट नेटिव भी उसी के ऊपर है, आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो बस इस 4 चीजों को आप अच्छे से समझिए। कल का वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। वी हैव अ ऐप डॉट जेएस फाइल, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके चला, मैंने ऑलरेडी वो जो 4 मेजर कंपोनेंट्स है, नॉट मेजर कंपोनेंट्स, 4 पार्ट जिससे आपका रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन बनता है वो मैं लिख चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड अगर आपने रिएक्ट पे वर्क किया तो ये तो सेम रिएक्ट ही है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले वी हैव टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज टू क्रिएट अ कंपोनेंट, सिंपल, ठीक है। एंड हमने रिएक्ट में क्या, हम रिएक्ट क्या करते थे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो सेम हमें यहाँ पे भी वही करना है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एंड हम एक और चीज करते थे, दैट इज रिएक्ट डोम, रिएक्ट में। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट डोम नहीं करना हमें, यहाँ पे रिएक्ट नेटिव पे वर्क कर रहे तो हमें रिएक्ट नेटिव को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंपोर्ट, मैं फिलहाल एज इट इज लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम, जब मुझे लगेगा कि रिएक्ट नेटिव जो हम यूज करें उसमें जो कोर कंपोनेंट जो मुझे लगने वाला है वो मैं तभी करूंगा जब मुझे उसकी नीड होगी। अभी फिलहाल मैं इस तरीके से रिएक्ट नेटिव, दिस इज इट। तो पहला पार्ट डन। पहला पार्ट यही है कि आपको रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरीज से क्या क्या आपको चाहिए उसको आपको इंपोर्ट करना है। रिएक्ट में तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे रिएक्ट से सब कुछ चाहिए ताकि मैं कंपोनेंट्स एंड ऑल क्रिएट कर सकूँ जैसे जैसे दिखने वाले जो मेरे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। रिएक्ट नेटिव में बस मुझे एक एक चीज चाहिए, मुझे पूरा रिएक्ट नेटिव नहीं चाहिए। रिएक्ट नेटिव में मुझे क्या चाहिए वो अभी आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। सेकंड, आपको अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करना है जो कुछ जेएसएक्स रिटर्न करेगा। और इन सिंपल वर्ड कंपोनेंट मतलब आपका एक फंक्शन, दैट्स इट। एंड वी गोना यूज द फंक्शनल कंपोनेंट, नॉट अ क्लास कंपोनेंट, ठीक है। एंड वन सेकेंड गाइस, हाईली रिकमेंड करता हूँ ये जो मैंने वीडियो बनाया प्री रिक्विजिट टू लर्न रिएक्ट नेटिव, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एटलीस्ट रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट का बेसिक आप रख लीजिए अपने पास ताकि आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं फैट एरो फंक्शन के थ्रू। एक मैं स्क्रिप्ट 2015 के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर देखिएगा। मैं ऐप दे रहा हूँ यहाँ पे, नाम विल बी इक्वल टू एंड देन फैट एरो फंक्शन, दिस इज इट। वी नीड टू रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है जेएसएक्स को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा, दिस इज इट। एंड मैं अब मैं क्या, हम देखो क्या करते थे पहले, सपोज मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो मैं एक पैराग्राफ टैग लिखता था हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से, ठीक है। सिंपली हेलो वर्ल्ड इस तरीके से हम लिख सकते थे। तो कैसे इस तरीके से सिंपली हम नॉर्मल एचटीएमएल में नहीं तो रिएक्ट में हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया ना, देखिए ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको कुछ टेक्स्ट या पैराग्राफ चाहिए या हेडिंग चाहिए, गो विथ टेक्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट। अब आपको पता चला इस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इस तरीके से लिख देना है टेक्स्ट।
TEXT आपको गाइस टेक्स्ट लिख देना है, इसको कॉपी करना है एंड ऑब्वियसली हमें क्लोज करना बहुत जरूरी है टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है मैं एज इट इज नहीं लिख सकता बिकॉज ये रिएक्ट नेटिव का ही एक कोर कंपोनेंट है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड मैं बोलूंगा मुझे इंपोर्ट करना है टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो गाइस ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी की। मुझे अब ये बोलना है कि मुझे रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी से ये जो टेक्स्ट कंपोनेंट है वो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कंपोनेंट, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब मेरा ये काम भी हो चुका है। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, एक स्टाइल देना। सपोज मुझे इसका कलर चेंज करना है। अब आपका CSS पार्ट भी यहाँ पे आएगा, हालांकि वो CSS नहीं है, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू, आपको मालूम है हमें कर्ली ब्रेसेस देना पड़ता है। एंड यहाँ पे गाइस मैं इस तरीके से लिखने वाला हूँ, स्टाइल्स डॉट उस क्लास का नाम, ठीक है। ऑलराइट, स्पेलिंग डॉट एंड मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। तो ये अभी आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे ये जो हेलो वर्ल्ड है ये रेड कलर में चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि स्टाइल्स, अब देखो मैं यहाँ पे स्टाइल सीट्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो हमारा जो थर्ड मेन काम है वो है आपको स्टाइल सीट क्रिएट करना, ताकि आप कंपोनेंट पे स्टाइल कर सको, ठीक है। इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। सो कॉन्स्ट एंड देन आपका गाइस वो स्टाइल सीट का नाम देखो, तभी मैंने यहाँ पे स्टाइल से लिखा। एंड ऐसा जरूरी नहीं कि आपको स्टाइल से लिखना है, आप यहाँ पे चाहो तो थापा लिख सकते हो। एंड इस थापा के बदले आप यहाँ पे इस तरीके से थापा कर सकते हो, लेकिन हम तो स्टाइल कर रहे हैं ना, डेट्स व्हाई गाइस हमने स्टाइल से लिखा। एंड ये नेमिंग कन्वेंशन चलता आ रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी नीड अ स्टाइल सीट। देखो स्टाइल आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टाइल सीट डॉट क्रिएट एंड दिस इज इट। अब आपको एक ऑब्जेक्ट कॉल करना है यहाँ पर, कुछ नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगेन ये जो स्टाइल सीट कंपोनेंट है वो रिएक्ट नेटिव का ही है, लेकिन मैंने अभी तक इंपोर्ट किया नहीं। अब मुझे अपने इस लाइब्रेरी को बोलना है कि भाई मुझे आपके लाइब्रेरी से मुझे स्टाइल सीट कंपोनेंट भी चाहिए, दिस इज इट, और कुछ नहीं। अब देखो स्टाइल्स मतलब ये, इसके अंदर अब आप कितने भी क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। सपोज ये एक क्लास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूंगा टेक्स्ट स्टाइल कॉलन इस तरीके से, एंड मुझे क्या चाहिए, कलर रेड। ये देखो गाइस आपका एक ही पार्ट में सब कुछ आ गया, कलर रेड, दिस इज इट। तो मेरा जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है, जहां हमने स्टाइल सीट भी क्रिएट कर ली। बेसिकली आप इनडायरेक्टली CSS कह सकते हो। एंड सबसे लास्ट में अब आपने ये जो कंपोनेंट क्रिएट किया या ये जो फाइल आपने क्रिएट की, आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहोगे ताकि आपके इस प्रोजेक्ट में आप कहीं पे भी इसको यूज कर सको। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, यू नो टू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन ऐप, दिस इज इट, और कुछ नहीं करना। तो मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है। मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उस पर जाता हूँ मेरा मेन प्रोजेक्ट पे एंड यान स्टार्ट आपको इस तरीके से लिख देना है, दिस इज इट। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा। यू नीड टू इंपोर्ट सबसे पहले, सेकंड आपको कंपोनेंट क्रिएट करना जहां पे आपको JSX को रिटर्न करना है। देन कलर का नाम ये ऑप्शनल था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वेंशन आपको देखने मिलेगा। देन आपको स्टाइल सीट क्रिएट करनी है, यहाँ पे आप कितने भी क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। एंड देन लास्ट में आपको उसको एक्सपोर्ट कर देना है। आप देख सकते हो मैं क्या करने वाला होगा, इस रन इन अ वेब ब्राउजर। मैंने आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में दिखाया था कि आप कैसे मोबाइल के थ्रू उसको कर सकते हो, चाहे आपका जो भी मोबाइल हो, आपको खाली यहाँ पे स्कैन करना था। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ एंड बूम गाइस से मुझे हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब आपको करना है इंस्पेक्ट पे चलिए, आप देख सकते हो मैं iPhone 12 Pro पे देख रहा हूँ एंड मुझे हेलो वर्ल्ड ये छोटा सा दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगे आप क्या करो, अपने मोबाइल से इसको स्कैन करो एंड देखो आपको हेलो वर्ल्ड बहुत औसम तरीके से दिखाई देगा। एंड इसका सोर्स कोड गाइस ऑलरेडी मैंने अपनी वेबसाइट thapatechnical.com पे ऐड कर चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलता हूँ एंड मेरे बहुत सारे वीडियो के सोर्स कोड ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जो कुछ भी मैंने लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी है, आप इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड डोंट वरी, इसको मैं और अपडेट करूंगा तो आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अब कल के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा, चलो ठीक है आपने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, आपने बेसिकली एक फाइल क्रिएट कर लिया या फंक्शन क्रिएट कर ली। कल के दिन अगर इसको आपको दूसरे फाइल के अंदर दिखाना हो तो आप कैसे करोगे। एक्सपोर्ट तो आपने कर लिया बट अब ये कंप्लीट फाइल को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, एंड मेनी मोर। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो 4 चीज मैंने आपको बताई इसको आपको ध्यान में रखना है। बस इंपोर्ट करना है आपको लाइब्रेरीज, देन आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है जो कि कुछ JSX रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड देन आपको स्टाइल शीट क्रिएट करना ताकि आप स्टाइल कर सकें, एंड देन आपको उसको एक्सपोर्ट करना, दैट्स इट। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये देख के आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये तो सेम रिएक्ट ही है, खाली वो मोबाइल एप्लीकेशन हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन की घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।